मिलते थे जिन, वो भी एक छोटे बच्चे से। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी एक खौफनाक, अपनी आप बीती एक बच्चे की छोटे से की कहानी। वो बच्चा जो कि दुनियादारी से वाकिफ नहीं था, पर उसकी दोस्ती थी जिन्नों से। अब जिन्नात तो आप जानते ही हो, जिन का एक ऐसा रूप होता है जिसको ना चाहकर भी कोई नहीं हरा सकता। ये एक ऐसी काली दिव्य शक्ति होती है जिसकी ना कभी कोई बराबरी कर पाया है। देवता के सामने जो खड़े हो पाते हैं वो ये जिन्नात ही होते हैं, जिनको शैतान कहा जाता है। शैतान अपने आप में ही एक रूहानी शक्ति है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो मैं आज जो कहानी लेके आया हूँ ये एक ऐसे ही शैतान की कहानी है। तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए और कान खोल लीजिए अपने। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है। वो जैसे ही पैदा हुआ उस दिन के बाद 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, पर वो कभी रोया नहीं। अकेला बैठा रहता था और एक जगह की तरफ देखते देखते हंसता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बच्चे को क्या बीमारी है क्या नहीं। जब बच्चा 10-15 दिन का हुआ और देखा लोगों ने कि ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, बस एक चीज को बैठे देखते देखते घूरता रहता है, तो इन्होंने ना सोचते हुए डॉक्टर के पास जाने का सोचा और कुछ ना सोचते हुए ये लोग निकल लिए घर से। बच्चे को गोदी में लिया और बच्चा जब गोदी में था वो पहली बार रोने लगा। तो घर वालों को लगा, अरे हमें ही दिक्कत है, शायद बच्चा रो तो रहा है, कोई कमी थोड़ी है। अब ये चीज कितनी सच थी कितनी झूठ, वो तो अब आपको कहानी के आगे जाकर पता चलेगी। कहानी है एक बच्चे की। फिर जो हुआ वो धैला देने वाला था। जब ये लोग अंदर आ गए तो ये रात को सो गए। अब रात में माँ की आंख खुलती है और बैठकर देखती है तो बच्चा जो बैठकर हंस रहा है। अब जिधर वो देख के हंस रहा था उधर कोई नहीं था। ये चीज देखने दिखाने लायक थी। अब घर सहम सा गया, डर सा गया कि अरे बहन चो, यो क्या चीज हो रही है, ये ड्रामा क्या है। अब ड्रामे जो होते हैं वो ड्रामे ही होते हैं, सब जानते हैं। अब ये ड्रामा ऐसा रूप ले लेगा ये तो किसी ने नहीं सोची थी। अब फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। फिर माँ ने बच्चे को गोदी में ले लिया और गोदी में लेने के बाद बच्चे से कहने लगी, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू। अब बाबू को कुछ हो तो वो बताए। बाबू कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। अब चुप होना इतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रही थी। अब वो रात को सो जाती है, पर अगली सुबह जैसे ही उठती है वो देखती है कुछ अजीब व गरीब। बच्चे के माथे पर कुछ निशान है, जैसे किसी ने उन निशानों को खोफा हो। अब छोटे बच्चे के ऊपर ऐसे निशान आए तो आए कैसे। वो बच्चे को लेकर भागे भागे जाती है अपनी सास के पास और सास को जाकर दिखाती है कि सासू मत देखिए, ये मेरे बेटी को क्या हो गया। जब सास ने ये दृश्य देखा तो सास की रूसी कांप गई और सास सहम गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक छोटे से बच्चे के माथे पर ये अजीब व गरीब निशान कैसे हो सकते हैं। बच्चा इतना खूबसूरत था कि उसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही रात हुई, अब माँ टेंशन में थी कि ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब उसने अपने फोन में यूट्यूब खोल लिया और वो ढूंढने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ क्लिप्स आती हैं जिनमें बताया जाता है कि बच्चे जब नाखून उनके थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो अपने माथे माथे खुजाने लग जाते हैं मच्छर के कारण, तो उनकी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं। ये सोचकर वो अपने बच्चे के हाथ देखने लग जाती है और देखती है तो बच्चे के नाखून बड़े हो रहे होते हैं। पर उनको नहीं पता थी कि निशान किसी जिन्नात के हैं जो कि उनके बच्चे के साथ ही रह रहा है और घूम रहा है। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कहानी में और इस कहानी को थोड़ी खौफनाक बनाता हूँ। उस बच्चे ने देखा कि बच्चा जो है वो एक अलग ही शक्ति में जी रहा है। अगली सुबह जैसे ही सुबह के 4 बजे उस औरत की फिर आंख खुलती है और वो देखती है कि मुन्ना देखकर किसी चीज को हंस रहा है। अब वो गर्दन घुमा के देखती है ऐसी क्या चीज है, तो वो देखती है एक आदमी जो कि अजीबो गरीब था। उसका चेहरा वो खौफनाक चेहरा, उसके नखून जिन्होंने उस औरत की रूसी कपा दी और सोचने पे मजबूर कर दी कि आखिर ये कौन सी दिव्य शक्ति है। वो ना सोचकर भी डर गई और चीख पड़ी। जैसे ही वो चीखी उसका पति उठ गया और सास
ससुर सब भागकर उसके पास आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? उसने कहा कि बेड पर एक दानव था, बिल्कुल इंसान जैसे दिखने वाला। उसके चेहरे पर जो निशान थे, उसका शरीर इतना खौफनाक था कि मैं ना चाहकर भी नहीं भूल पाऊंगी। अब सास डर जाती है और सास कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब औरत अपने बच्चे की बाजू की तरफ देखती है तो बाजू पर एक अजीबोगरीब निशान होता है। वो कहती है, निशान किस चीज का है? अब औरत सोच में पड़ जाती है और सास भी सोच में पड़ जाती है। औरत के दिमाग में वही दानव जिसके बड़े बड़े नाखून थे, उसके चेहरे पर अजीबोगरीब निशान, उसकी आंखें जो कि काफी ज्यादा खौफनाक थीं, और वो बेड पर लेटा हुआ था। ये चीज रूह को दहला देने वाली तो लगती ही है। अब सुबह होती है तो सास को वो अपनी सारी बात बताती है कि कुछ करो माँ जी, वरना मेरा लड़का मर जाएगा। वो अकेले देख के हंसता रहता है एंड ऑल। सास कुछ ना समझते हुए एक मौलवी के पास पहुंच जाती है और मौलवी को जाके सारी कहानी बताती है। मौलवी कहता है, बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। अब बच्चे को उसके पास कैसे लेकर जाते ये तो किसी को नहीं पता थी, पर बच्चे को लेकर भी जाना था ये सबको पता थी। अब अगले दिन बच्चे को सुबह सुबह ये लोग उठाते हैं और ले जाने लगते हैं उस मौलवी के पास। मौलवी के पास ये पहुंच ही रहे होते हैं कि इनकी कार में पंचर हो जाता है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये सोचते हैं कि आज का दिन ही खराब है और ये सोचकर वापस लौट आते हैं। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। बच्चा आंगन में सोफे पर बैठा होता है और बच्चा देखता है कि सोफे पर अकेले ही वो हंसे जा रहा है। अब ये चीज जो थी ये उसकी सास देख रही थी और सास देखकर हैप में रह जाती है कि किस चीज को देख के हंस रहा है बच्चा। अब कुछ नहीं सोचती और भागी भागी जाती है, बच्चे को उठाती है और अपनी बहू को आवाज मारती है और बहू के साथ बच्चे को लेकर निकल लेती है। अब ये दोनों जने भागे भागे जाते हैं, भागे भागे जाते हैं और उस मौलवी के पास पहुंच जाते हैं। मौलवी देखकर ही समझ जाता है कि अरे तुम्हारा बेटा तो अपने संग जिन लेकर आया है। ये कैसा बालक पैदा किया है तुमने, इसको तो बचाना भी नामुमकिन जैसा है। अब ये लोग कंफ्यूज आते हैं कि नामुमकिन तो आपके लिए मौलवी जी कुछ भी नहीं हो सकता, आप नामुमकिन कैसे कह सकते हो? मौलवी सोच में पड़ जाता है कि अरे मैं कहूँ तो कहूँ क्या, अब आप ही बता दो कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या। वो कहते हैं कि तुम कुछ भी कहो मौलवी साहब, पर हमारे बच्चे को बचाओ। मौलवी कहता है, ठीक है, मैं ये पानी दे रहा हूँ, 21 दिन तक अपने बच्चे को पानी से नहलाना। अब ये लोग पानी लेकर आ जाते हैं और रोज बच्चे को पानी से नहलाने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, देखते हैं कि बच्चा ठीक होने लगा है और 21वें दिन ये वापस मौलवी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मौलवी कहता है, तो जाओ अपने घर और मनोरंजन करो। आई होप ये बच्चे की कहानी आपको पसंद आई होगी। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। अगर आपके पास भी कोई आप बीती कहानी है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, मुझे सुना दो और मैं उस कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। लव यू।